नॉर्मलाइजेशन थोड़ा सा करके देखते हैं। देखो नॉर्मलाइजेशन और आपका मिनिमल कवर, ये टॉपिक भी मेरे लिए एक्सपेक्टेड टॉपिक वाली लिस्ट के अंदर है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हर एक टेबल जिसके अंदर दो सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट हो, सिंगल वैल्यूड बोले तो जैसे कि ए और बी, अगर ऐसा है तो वो हमेशा 1NF 2NF 3NF या फिर BCNF के अंदर होगा। आपका स्टेटमेंट नंबर 1 ये पूछ रहा है। देन कह रहा है कि अगर मेरे पास में ये सारी की सारी आइडेंटिटीज गिवन है, सारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज, तो आपको बोल रहा है कि जो मिनिमल कवर है उसका वो आपका ये होगा। तो मिनिमल कवर हम कैसे चेक करते हैं, ये पता लगाना है। पहले देखो पहली बात देखते हैं, अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में क्या है, हमारे पास में है BCNF, फिर हमारे पास में होती है 3rd NF, फिर हमारे पास में होती है 2nd NF, फिर हमारे पास में फाइनली होती है 1NF। यानी हम सबसे पहले कौन सी चेक करते हैं, BCNF चेक करते हैं। BCNF अगर हम लोग चेक करते हैं तो हम क्या देखते हैं, अगर अल्फा टेंड्स टू बीटा, आपके पास में कोई भी एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है और अगर उसमें आपका अल्फा क्या हो, सुपर की हो, तो हमारे लिए ये जो आइडेंटिटी है ये BCNF में होती है। और अगर कोई BCNF में है तो ऑटोमेटिकली 3rd NF, 2nd NF और 1st NF में होगी। सही है। यहां पर यही चीज देखो, अगर मेरे पास में है ही सिर्फ दो एट्रीब्यूट, तो या तो A B को डिराइव कर रहा होगा या फिर B A को डिराइव कर रहा होगा। दोनों में से कोई सी भी आप आइडेंटिटी लगा के देख लीजिए, हमेशा हमारे पास में क्या होगा, ये BCNF में फॉलो होगा ही होगा। यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 तो 100% सही है मैम, गलत हो ही नहीं सकता। दूसरा स्टेटमेंट देखिएगा, हमारे पास में एक फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है और आपको ये चेक करके बताना है कि इसका मिनिमल कवर क्या होगा। ठीक है जी, तो हम थोड़े दिनों बाद कर रहे हैं तो इसलिए मैं पूरा मिनिमल कवर आप लोगों को सॉल्व करके दिखा देती हूँ कि हमारा जो मिनिमल कवर है वो हमको कैसे निकालना है। सबसे पहले मैं सारी की सारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज दूं, तो ABCDE, ठीक है ना, आपके पास में क्या है, यहां पर AB से हम लोगों ने C डिराइव करी है, फिर हमारे पास में DE है, फिर आप लोगों का AB से हम लोगों ने E को डिराइव किया हुआ है, फिर हम लोगों ने E से C को डिराइव किया हुआ है। ठीक है ना। हमें क्या करना होता है, जब भी हमको क्या निकालना है, जब भी हम लोगों को मिनिमल कवर निकालना है तो एक एक आइडेंटिटी हम लोगों को चूज करनी होती है। जैसे कि मैंने AB को चूज किया और आपको इसका निकालना होता है क्लोजर। जब इसका क्लोजर निकालेंगे तो हमारे पास में आएगा AB, और फिर हम लोगों को AB को यूज करके मैम C हम लोग फाइंड कर पा रहे हैं, इसके अलावा E हम लोग फाइंड कर पा रहे हैं। दैट इज इट। सही बात है ना। अब मैं दोबारा से AB का मिनिमल कवर निकालूंगी, बट इस बार मैं क्या करूंगी, आपके इस वाली आइडेंटिटी को यूज नहीं करूंगी, एक बार इसके साथ एक बार इसके बिना। तो आप लोग देखो AB से AB तो मिल ही जाएगा, ट्रिवियल है। इसके अलावा हम लोगों को E मिल जाएगा और E से मुझे C मिल जाएगा। यानी कि चाहे आप इसे यूज करिए या फिर आप इसे यूज ना करिए, हम सेम एलिमेंट्स को क्या कर पा रहे हैं, डिराइव कर पा रहे हैं। यानी कि हमें इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। मुझे क्या करना है, मुझे जो है वो AB डिराइविंग C की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों, उसके बिना भी मैं वो सारे एलिमेंट्स ढूंढ पा रही हूं जो मैं उसके साथ ढूंढ पा रही थी। यानी कि आप लोगों को ये कह रहा था कि ABC के मिनिमल कवर में ABC आएगा ही आएगा। स्टेटमेंट नंबर 2 वैसे ही आपका गलत हो गया। सही है, स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो वैसे ही आप लोगों का गलत हो गया।